जैसे कि आजकल आप उत्तराखंड से वाकिफ हैं, जी हाँ। भू कानून एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, जी हाँ। जिसमें कि कहा जा रहा है कि हम बाहर के लोगों को यहाँ पे ज़मीनें बेच रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। जी। आप मुंबई में रह रहे हैं, जी हाँ। तो आपको क्या लगता है ये भू कानून वाली बात कितनी जस्टिफाइड है, क्या होनी चाहिए यहाँ पर? नहीं, भू कानून तो होने चाहिए। मेरा हमेशा मानना है जी कि मैं जैसे मार्च में रहता हूँ, है ना, मेरा मानना है कि लोकल का पहला अधिकार, इसमें कोई डाउट नहीं है, लोकल का अधिकार है। ये महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो वहाँ लोकल का अधिकार है। हम लोग को आज 50-60 साल हो गए, इसके बाद हम ये दावा नहीं करते कि सब हमारा अधिकार पहले है। वो भूमि पुत्र हैं, उनका पहला अधिकार बनता है, उसका जो बचेगा वो हमारा ही बनता है। हालांकि हम मराठी जानते हैं, पढ़ते हैं और उस कल्चर में घुल मिल गए, उनके गीत संगीत पे गाते हुए आते हैं, सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद जो उस ज़मीन से जुड़ा हुआ जो मूल रूप से वासिंदा है, उसका पहला हक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ज़मीन तो ऐसा मुद्दा है कि अगर आदमी को अगर गुंजाइश बन जाए तो उसका बच्चे सब कुछ खरीदते हैं। बाहर के आदमी जो वहाँ कमाने गया है, सिर्फ कमाने गया है, उसके बाद तो पैसा है नेचुरली, तो वहाँ ज़मीन खरीदेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उससे बंदिश लगनी चाहिए कि कितना खरीदना कितना नहीं खरीदना, ये ज़मीन होना चाहिए और भूमि पुत्र का अधिकार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके हक छीन लिए जाएँ पूरी तरह से। लड़ रहे हैं लोग, संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि मुझे भी के लोगों ने कहा कि आप बम्बई में इतना कुछ करते हैं तो आप हमारे इससे जुड़िए, लेकिन मेरा कहना है कि हमारा जुड़ने का बहुत सार्थक करनी है जब हम होता है कि उसमें जब तक हम उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व होकर काम न करें। खाली आंशिक रूप से मैं कह दूँ कि मैं भू कानून से जुड़ा हूँ, मैं समर्थन कर रहा हूँ, वो सब कहने से कुछ नहीं होता जब तक मेरी भागीदारी उस आंदोलन में बनी नहीं। क्या कुछ बहुत असामाजिक लोग घुस गए हैं पैसे के बल पे, तो मेरा माने जो भू माफिया या तमाम माफिया यहाँ आ गया है, उससे आज पहाड़ के जो लोग हैं, जो गांव में बूढ़े रह गए, बच्चे रह गए, वो नहीं लड़ सकते। वो आज अपने गांव को बचाने, अगर वहाँ अगर कोई ऐसा भू माफिया चला जाता है तो उस गांव का और गांव को बूढ़े बच्चे नहीं बचाएंगे। उससे लड़ेगा कौन? जवान आदमी होगा जिसमें ताकत होगी, वो तो सब बाहर बैठा हुआ है। तो मैंने तब कहा था कि आप इसको पूरा प्रवासी निवासी एक होकर लड़िए, तभी आप लड़ सकते हो। क्योंकि प्रवासी आज बौद्धिक रूप से संपन्न है, आर्थिक रूप से संपन्न है, शैक्षणिक रूप से संपन्न है, सब चीज़ संपन्न है, तो आप उसको अपनी लड़ाई में शामिल करिए। लेकिन दुर्भाग्य से पहाड़ में भी क्या है कि ये, बल्कि बीच में मेरी सोशल मीडिया पे बहस भी एक दो लोगों से, तो मैंने कहा तुम बिहार के लोगों से लड़ना नहीं चाहते, उनको तुमने समाहित कर दिया, पंजाब के लोगों से रिश्तेदारी करने लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम अपने जो लोग बाहर रह गए उनको लेकर चिढ़ते हो तुम कि तुम यहाँ क्यों आ गए, वापस क्यों आ गए, तो उनको एक्सेप्ट नहीं करते प्रवासियों को। जबकि मेरा मानना है किसी भी राज्य में जो भी आंदोलन खड़े हुए हैं उसमें प्रवासियों की भागीदारी महत्वपूर्ण रही है। इवन ये देखो आपके मोदी जी जो आप जिस पद पर आज जगह बैठ गए मुझे, उसमें प्रवासी की बहुत बड़ी भूमिका है। कभी अमेरिका बुलाया, कभी न्यूजीलैंड ने बुलाया, कभी यहाँ बुलाया, कभी तो उन्हें प्रमोट किया ना उसको। लेकिन हमारे लोग ऐसे नहीं करते दुर्भाग्य से, वो कहते हैं तुम बम्बई दिल्ली चले गए, तुम्हारे पुरखे बस हो गए, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। पर लेकिन हमारी जगह जो दूसरे लोग बैठ गए उनको तुम स्वीकार कर रहे हो, उनके कल्चर को स्वीकार करो। आज तुमने अपना कल्चर छोड़ दिया और वो पंजाबी की वो ड्रेस तुमने स्वीकार कर ली ना, क्या गलत कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरा कहना है कि अपने लोगों को भी समाहित करके चलिए और साथ में लड़िए इसको। ये लड़ाई अकेले यहाँ के स्थानीय लोग नहीं लड़ सकते, मेरा प्रबल मानना है ना। प्रवासियों का पैसा लो, प्रवासियों की बुद्धि भी लो, अपनी बुद्धि लगाओ और लड़ो इसको।